तो प्रपोजल दिया भाई ने कि हम तुमसे शादी करेंगे, और शादी के लिए मना कर दी जब बहन, आप दिखाइए ज़रा एक बार, जब मना कर दी तो इसका भाई ने काटा पैर। इसके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश्वर प्रसाद यादव। जब इसको घर से उठाया गया तो आप कहाँ थे? हम घर में थे। जब उठाया गया तो कितने देर बाद पता चला कि ये घर पे पानी नहीं लाने है? के लिए चापाकल पर गए थे, और चापाकल से वही 5-7 मिनट जब विलम्ब हुआ तो हम सोचे इतना देर कहाँ हो गया। इसकी माता जी तो कही है कि पहले ये गई थी लैट्रिन में, बाथरूम में, उसके बाद फिर मशीन पे देखिए गई। हम लोग घर में खाना खा रहे थे ना, इस बीच में लेटरिन भी गई होगी, तो हम लोग घर में हम वही सोचे कि इतना लेट कहाँ की वो, तो लेटरिन रूम में भी गए, खलियान जो था जहाँ से धान सारा समेट के घर में रखे वहाँ भी गए, फिर बगल वाला खलियान भी गए, झाड़ी था खेत था वहाँ भी गए, और फिर भी कॉल कर रहे हैं कि बेटी तुम हो कहाँ, लेकिन ये कॉल नहीं रिसीव कर रहे थे। नहीं करने के बाद आधा पौने घंटा के बाद ये कॉल की उधर से, और फिर हम भी कॉल लगाते रहे, हम छोड़े नहीं है। तब बोला कि पापा जहाँ डीजे बज रहा है वहाँ ये रेल पटरी पर मेरे सुमन कुमार ने वो मेरा पैर काट दिया, पापा हमको बचा लीजिए, पापा जल्दी आइए, पापा बचा लीजिए पापा। हम बोले बेटी ठीक है। तो फिर चचेरा भाई के पास आए, बाइक से हम लोग गंजोरा पहुँचे। गंजोरा पहुँचने के बाद वहाँ गेट मैन बोला अरे कहाँ जा रहे हो रेल लाइन दौड़ते हुए। हम बोला मेरा बेटी जो है ये कोई बदमाश उठा के यहाँ ले आया है और उनका पैर काट दिया। फिर दौड़ते हुए गए जहाँ डीजे बज रहा था, वहाँ देखे कि रेलवे लाइन पर मेरा बेटी पड़ा हुआ है। उसके बाद जो ही वहाँ पहुँचे 2 व्यक्ति वहाँ आ गए। हम बोले भैया आप लोग कौन हैं? बोला हम रेल स्टाफ हैं। आपको पता कैसे चला भैया? बोला कि ड्राइवर साहब हमको कॉल किया है कि इतना पोल नंबर पर वहाँ पड़ा हुआ है बॉडी, तो इसीलिए। बोले भैया हमको पकड़ के बगल कर दीजिए, ट्रेन काट देगा भैया। तो वही हमको मदद किया है, पकड़ के बगल किया और उसके बाद वो निकल गए। कहीं नहीं कहीं आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा दोस्तों कि जब इसको उठाया गया और जब लेके जा रहे थे लोग, तो क्या वहाँ पे घर नहीं था कोई? क्या वहाँ पे लोग नहीं थे उस जगह पे? मैं बता दूं कि जहाँ पे इसका घर है, आप लोग वीडियो में देखिएगा कि पूरा टापू है, और वहाँ से अगर कोई उठा कर लेके जाता है तो आप समझ लीजिए कि कैसे लोगों को पता चलेगा कि आखिरकार वहाँ से कोई जा रहा है। वो अभी 10 बज रहा है, 10 साढ़े 10, यानी कि ठंडी, दिसंबर चल रहा है और ठंडी का महीना है दोस्तों। यही है सच्चाई कि वहाँ पे कोई नहीं था और रात थी और पूरा उधर का जंगल का एरिया है। उसके बाद जब ये बताई कि इसकी चचेरे भाई ने इसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद इसका पैर काटा, फिर आप लोगों ने क्या किया जब रेलवे ट्रैक पे पहुंचे? हम वहाँ पहुँचे तो अमरनाथ दास मुखिया साहब थे, अभी आशीष दास है, पहले अमरनाथ दास थे, उनको कॉल किए। उसके बाद वो वहाँ गए, देखे, फिर प्रशासन को कॉल किए, प्रशासन पहुँचे, वो बोला कि किसी साधन से अच्छा, कोई विधायक, हाँ बोल लीजिए। वहाँ मतलब 108 पर भी कॉल किए, लेकिन कहीं कोई गुंजाइश नहीं होने के कारण प्रशासन बोले कि देखिए आप बहुत जल्दी कुछ भी साधन हो उससे लेके आप हॉस्पिटल पहुँचाए। तो हम लोग आए अपना रिपोर्ट, हाँ, तो हम लोग टेम्पू से हॉस्पिटल पहुँचाए। यहाँ पे आके रिपोर्ट दर्ज करें? हाँ। अच्छा। दोस्तों मैं बता दूं कि अच्छा ये बताइए कि जैसे कि यहाँ का कोई विधायक चाहे कोई नेता आया है कि नहीं आप लोगों से मिलने? नहीं, कोई नहीं पहुँचे हैं अभी तक। कौन विधायक? क्या कहना चाहती हो, क्या मांग है तुम्हारा? यही कि उसको अभी सजा देंगे और हम जितना होगा हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कितने तक पढ़ी हो? इस बार इंटर में नाम लिखाए हैं। अच्छा, इंटर में नाम लिखाए हो। आगे पढ़ने का अभी अब विचार है कि नहीं? हाँ, मेरा पैर लग जाएगा तब हम जाएंगे फिर से। अच्छा, फिर पढ़ने का विचार है। हाँ। सरकार से क्या मांग करना चाहती हो, क्या चाहिए तुम्हें? यही कि अभी मेरा पैर लग जाए, उसके बाद हमको कुछ, फिर हम पढ़ें, हमको कहीं जॉब लग जाए और हम अपना किसी तरह से अपना गुजर बसर करें। अच्छा, हाँ। उस लड़के से शादी करा दिए जाए तो करना चाहोगी? तब पर भी हमको जॉब चाहिए। करना चाहोगी अगर उस लड़के से शादी कराया जाए तो? नहीं। उस लड़के से शादी नहीं करना? नहीं। पहले तो विचार था, पहले मिल रही थी उससे? मिल रहे थे लेकिन हमको नहीं, हम उसको बोल दिए थे कि हम शादी नहीं करेंगे।
इसलिए वो नहीं परेशान। नहीं शादी करेंगे, नहीं भागेंगे, नहीं और कोई हमको बाहर में नहीं रहना है। देखिए दोस्तों, ये उससे मिल रही थी, लेकिन बोल दी कि हम जो है कि तुमसे शादी नहीं करेंगे। इस समय भी अगर इससे कहा पूछा हूँ हमने कि अगर शादी किया जाए तुम्हारे तो क्या कहना चाहोगी, कि करना चाहोगी कि नहीं करना चाहोगी, तो नहीं का जवाब आया है। और इस सरकार से मांग है कि ये आगे पढ़ेगी, उसके बाद नौकरी के लिए ये मांग कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज थे हम लोग झारखंड में।